चलो ध्यान देना सभी लोग। लिख लो, अगर नीचे, कहां पर, नीचे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, नीचे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, हमेशा कॉस स्क्वायर से भाग देते। नीचे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, हमेशा कॉस स्क्वायर से भाग देते। नीचे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, हमेशा कॉस स्क्वायर से भाग देते। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो डिस्कस कर रहे हैं। 0 से पाई x अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स को प्रैक्टिस करनी है इसकी। इंपॉर्टेंट में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो इसको कैसे किया जाएगा। हमने अभी आपको क्या बताया कि नीचे अगर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है तो किससे डिवाइड करना है, लेकिन एक चीज बता दे, उसके नियम और भी बहुत कुछ है। ऊपर एक्स नहीं होना चाहिए। अब भैया यहां पर क्या दिया है, एक्स, उसको हटाने का नियम, एक प्रॉपर्टी हमने आपको बताई थी, दोनों को जोड़ दो माइनस क्या कर दो। अब कह भैया आपने ये प्रॉपर्टी तो तब बताई थी जब दोनों लिमिट का जोड़ कितना होता है, π/2। एक्स हटाने के लिए भी ये प्रॉपर्टी है। देखो कैसे हटेगा, एक्स जहां जहां है वहां वहां कितना जाएगा, पाई माइनस एक्स। यहां पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स, फिर क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स। इतना आया समझ में, ये हो गया ds। अब ये हो जाएगा i 0 से पाई, पाई माइनस एक्स और अपॉन में, देखो साइन पाई माइनस एक्स होता है साइन एक्स, स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर, ठीक है। और ये भी वही बनेगा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर। अब अलग अलग कर लो, एक बार पाई के अपॉन में पूरी वैल्यू लिखो, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, और एक बार किसके अपॉन में चला जाएगा, एक्स के अपॉन में चला जाएगा। क्या चला जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर। अब आपके पास ये जो था ये फर्स्ट था और ये क्या है, सेकंड है। अगर तुम इन दोनों को क्या करते हो, जोड़ते हो, तो ये और ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि इनमें अपोजिट साइन है, एक प्लस का और एक माइनस का है। तो दोनों को जोड़ना है, तो इक्वेशन फर्स्ट में हम किसको ऐड कर रहे हैं, इक्वेशन सेकंड को। तो ये कितना हो जाएगा, i 2i, और ये पाई आपका क्या हो जाएगा बाहर, तो 0 से पाई dx के अपॉन में ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर। और इस जगह पे तो जानते हो तो कैंसिल ही हो गया, काम ही खत्म हो गया। अब ये हमारा बिल्कुल नए सिरे से सवाल क्या हो गया, फिर से तैयार हो गया। 0 से पाई, बाहर क्या हो गया, पाई dx अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस। अब इसको कैसे किया जाएगा, बहुत आसान है। किससे डिवाइड करना है, कॉस स्क्वायर से। तो यहां पर जब कॉस स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ऊपर आएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और नीचे इसमें भी डिवाइड होगा तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर, और ये बेटा क्या हो जाएगा, डी है। तो जाएगा 2i बराबर पाई, और 0 से पाई, 1 अपॉन कॉस कितना होता है, सेक स्क्वायर, तो हो जाएगा बेटा कितना, सेक स्क्वायर एक्स। फिर ये आ जाएंगे ए स्क्वायर, साइन अपॉन कॉस कितना होता है, तो हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स, और ये बी स्क्वायर, और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी। इतनी बात आ गई होगी समझ में। अब बात ये फंस रही है, होता क्या है कि जब भी 10 हो, क्या हो, तो अपर लिमिट पाई नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए, तो अपर लिमिट π/2 होनी चाहिए। तो एक प्रॉपर्टी होती है जिसमें अपर लिमिट आधी हो जाती है। हमारे पास क्या है, पाई है, तो हम चाहते हैं कि ये क्या बन जाए, π/2। तो प्रॉपर्टी की मदद से अपर लिमिट क्या हो जाएगी, आधी, आधी कर दी। 60 होता तो 30 हो जाता, 30 होता तो 15 हो जाता। पाई है तो कितना हो जाएगा, π/2। और प्रॉपर्टी कहती है आप आधा कर दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई सजा नहीं होगी, लेकिन आगे कितने का मल्टीप्लाई कर दो, 2 का कर दो, बस, और कुछ नहीं। तो प्रॉपर्टी से यहां पर क्या हो गया, यहां लिख दे रहे बाय PRO, पे मतलब प्रॉपर्टी से।
अपर लिमिट क्या हो गई, आधी। आगे कितने का मल्टीप्लाई हो गया, 2 का, और ये हो गया कितना, सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। फिर क्या हो जाएगा, ए टेन एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 से 2, तो यहां से आई बराबर पाई, 0 से पाई बाई 2। अब देखो एक चीज बता दें, एक बार इसको नोट कर लें फाइनली, फिर आगे बढ़ते हैं। ए टेन एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी, बहुत आसान है। एक बार फिर से देख लिया जाए सवाल को, क्योंकि जितने बार इस सवाल को समझो कम ही है, क्योंकि कोई ऐसा पेपर नहीं जिसमें आया ना हो। क्या करना था, एक्स हटाना था। एक्स हटाने का नियम क्या था, प्रॉपर्टी लगा दी, जहां पर एक्स है वहां कितना लिख दिया, पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स, सभी जगह कितना, पाई माइनस एक्स। इधर कितना बचा, पाई माइनस है, अलग अलग कर लिया, एक बार पाई के बटे में, एक बार इसके बटे, दोनों जोड़ देंगे, अपोजिट साइन है, क्या हो जाएंगे, कैंसिल। आई आई कितना हो जाएगा, 2i, यहां से पाई क्या हो जाएगा, बाहर। फिर इसके बाद नियम क्या था कि अगर नीचे क्या है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर या दोनों है, तो हम किससे डिवाइड करते हैं, कॉस। तो 1 के अपॉन में कॉस स्क्वायर, इसके बटे में कॉस, सबके अपॉन में क्या जाएगा, कॉस स्क्वायर। ये कितना बन जाएगा, सेक स्क्वायर, ये कितना, 10x, ये कैंसिल हो गया। फिर एक नियम क्या बता दिया कि 10 है तो लिमिट पाई नहीं होनी चाहिए, कितने होने चाहिए, पाई बाई 2। तो उसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, लिमिट क्या हो जाएगी, आधी, आगे कितने का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 का। इतना आ गया होगा समझ में, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो इसके बाद क्या होता है बेटा, कि ये जो a 10x है, इसको हम लोग क्या मानेंगे, t। आपको बता दें डिफरेंस, अभी हमने इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन नहीं बताया है, इस हिसाब से सब्स्टिट्यूशन कब लगता है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि किसी एक फंक्शन को क्या मानना है, टी मानना। ये कब लगता है, जब उसका डिफरेंशिएशन दिया, किसके साथ दिया, dx के। तो यहां पर देखो a 10x है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेक स्क्वायर। डजंट मैटर कि वो पूरा a सेक स्क्वायर होगा, आप बस ये देखो क्या होगा, सेक स्क्वायर, जो कि कहां पर है, ऊपर है, कहां पर है, ऊपर। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहां पर a 10x को t मान लिया, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, a सेक स्क्वायर x, और इधर dx बराबर dt, यही सब्स्टिट्यूशन है। अब इसके बाद सेक स्क्वायर x dx बराबर, बता दो, dt अपॉन a, क्योंकि हमारे पास तो सिर्फ क्या है, सेक स्क्वायर एक्स डी है। तो जहां पर सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स है, यहां पर है ना, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, पाई बार, इसकी जगह पे क्या लिखा जा सकता है, 1 अपॉन ए, तो ए को क्या कर दिया बाहर, ऊपर क्या चला गया, डी टी, और नीचे क्या आ जाएगा बताओ, टी स्क्वायर प्लस, अगर ये सही बताए इनडेफिनेट का होता तो ये यहीं पर ही हो जाता, लेकिन ये किसका है, डेफिनेट। तो डेफिनेट ये कहता है कि अगर तुमने सब्स्टिट्यूशन अप्लाई किया है तो तुम्हारे टी के मान फिर बदलेंगे, क्योंकि यहां पर जब dx होता है तो ये किसके मान होते हैं, x के, और जिस समय यहां पर तुमने dt कर दिया तो फिर अब x के मान नहीं होने चाहिए, अब किसके मान होने चाहिए, ठीक है। तो भैया वो कैसे आएंगे, तो पहले इस पे 0 रखो, जहां पर t माना है वहां पर क्या रखो, तो 10 0 0, तो हमारा ये t का मान कितना हो गया। फिर यहां पर कितना रखो, पाई बाई 2, और 10 पाई बाई 2 होता है इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी के मल्टीप्लाई में अगर ए है तो भी वो क्या होगा, इन्फिनिटी। तो इतना तो आ गया होगा समझ में, ये हो गया पाई अपॉन ए। अब आपको बताते ये फॉर्मूला 1 अपॉन बी टेन इनवर्स, तो 1 अपॉन बी बाहर हो गया, और ये हो गया टेन इनवर्स टी अपॉन बी। यहां पर लोअर लिमिट में 0, अपर लिमिट में इन्फिनिटी, तो आई बराबर पाई ए बी, ठीक। अपर लिमिट रखो, क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स इन्फिनिटी अपॉन माइनस टेन इनवर्स 0, 0 का मतलब 0, इन्फिनिटी का मतलब होता है पाई अपॉन 2, तो पाई ए बी इंटू पाई अपॉन 2, तो फाइनली यहां पर ये कितना आ जाएगा, पाई स्क्वायर अपॉन 2 ए बी। याद रखना ये आंसर, यही लिखना भी है, और ऐसे ही सेम क्वेश्चन पेपर में आएगा, तो कितना आंसर होगा, पाई स्क्वायर अपॉन 2 ए बी। नोट कर लीजिए सभी लोग। जब भी कोई तुमको सॉरी बोले, सॉरी कह छींके सॉरी बोले, तो तुम्हें क्या बोलना होता है, इट्स ओके, और नहीं इट्स ओके तो कह दिया करो चलो कोई बात नहीं। लेकिन मन में आता देखो कैसे अंग्रेजी पो कर कोरोना फैला।
हो गया। हाँ तुम आराम नोट करो, वहां तक आते आते अभी 7 बज जाए। दानिश आज हिंदी में क्या लिखोगे? अच्छा पूरा पेपर तैयार है। हिंदी का तो लिख ही सकते हैं, कैसे लिखते हो? बना बना के लिख देंगे आगे। तो हमें लाठी है, लाठी क्या बोलते हैं? लाठी टमाटर। इसमें क्या है? शिवानी है। शिवानी का कैरेक्टर। शिवानी कौन है? लेखिका। तो वो क्या लाठी वाला मतलब कैसे क्या? मतलब उसकी वो एक उसका जो हस्बैंड रहता है, हस्बैंड, दोनों हस्बैंड वाइफ रहते हाँ? हैं, तो उसमें वाइफ उसकी बीमार रहती है ज्यादा, अच्छा तो वो अच्छा उसकी केयर करता है। अच्छा 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 अच्छा। क्या नाम है? मेजर ध्यानचंद। नहीं, मेजर रहता आर्मी में। अच्छा अच्छा, इस कहानी का नाम लाठी क्यों है? उसकी वो पत्नी जो होती है उसका लाठी नाम है। अच्छा पत्नी का नाम लाठी होता है। अच्छा, बाद में पता चलता बाद में क्या पता चला? कि लाठी नाम है। लाठी नाम था, शुरू में नहीं पता चला। तो बढ़िया। मतलब एक धोखाधड़ी वाली कहानी है। हाँ ऐसा नहीं। उसको वो घर पे रहती है, वो बाहर काम करते हैं, उसके जो ससुराल वाले तो उसको मतलब परेशान करते हैं, लाठी को? काम वाम करवाते हैं। अरे फिर वो ऐसे ही बाद में बड़ी दुख भरी कहानी है। हाँ आंसू आ रहे। बताओ बेचारी, आदमी बाहर रहता है अब वो घर का काम करती है। दानिश ये सब बातें हम क्यों कर रहे हैं? कि तुम्हारे दिमाग में भेजे में कुछ घुस सके और आज जाके तुम कुछ सही लिख के आओ। हैं? हर वक्त अपनी कहानी नहीं लिखी जाती है, कभी शिवानी की भी कहानी लिखी जाती है। अच्छा दूसरा एक कहानी और भी तो है, ध्रुव यात्रा है तुम्हारे? पंच लाइट, इसमें क्या होता है? लाइट खरीद के लाता है। पंच लाइट कहाँ से? मेले से, दशहरा के? ये नहीं पता। अच्छा खेरा ये नहीं पता। रामनवमी। अच्छा जलाने ही नहीं आता। फिर कैदी जलाते हैं। नहीं, एक को जाति से निकाल देते हैं, उसको आता है जलाना। अच्छा वो गांव की लड़की से प्यार करता था तो उसको जाति से निकाल देते हैं। अच्छा और ये जला लेगा तो उसको जाति में वापस। अच्छा अरे यार ये ड्रामे। फिर लालटेन जला देता, फिर क्या होता है? उसकी लड़की मतलब जिसको प्यार करता था उसकी माँ उसको खाने के लिए बुलाती थी रात में। रात में? अच्छा अच्छा तो जाति में आता है कि नहीं आता है? आ क्यों आता है? जलाना आता था ना उसे। अच्छा गांव में एक ही के पास पंच लाइट नहीं थी, जिसके पास उसको तो आता ही नहीं था जलाना। अच्छा तो लाया क्यों? मेला होता पहले रावण जलाना नहीं आता वैसे। अच्छा रावण को तो कोनो पूछते, हाँ रावण को तो रेहान पूछते। लेकिन अच्छी कहानी है। लेकिन अब आजकल ऐसे गांव कहाँ है? आजकल तो ऐसे लोग हैं कि तुम्हें आगे बढ़ते देख ही नहीं सकते। उन्हीं गांव में एक जगह लैंप आ गया, तो फिर अब जितने और लोग थे वो इसी में ही परेशान कि बताओ इसके यहाँ क्या आ गया, लैंप आ गया, लैंप आ गया, लैंप आ गया। तो अब ये नहीं कि वो शहर जाके क्या लेके आ जाए, दूसरी लैंप ले आए। उन्होंने पूरा प्लान किया कि इसके पास जो लैंप है इसी को क्या कर देना है, फोड़ देना है। और यही अपने यहाँ की क्या है, रियलिटी ऑफ सोसाइटी है।
देखें बुकलेट देखें। चलो अब हम यहाँ पर तुम लोगों को साइन स्क्वायर वाला ये बता ही दिया था। अब तुमको एक क्वेश्चन और बता रहे हैं इंपॉर्टेंट, फिर आगे बढ़े धीरे धीरे। फिर 11 नंबर पर चलो एक क्वेश्चन और समझिएगा। लिखा हुआ है I बराबर 0 से π/4 log mod 1 + 10x। ठीक है, अब देखो इसको कैसे किया जाएगा। सबसे पहले एक फॉर्मूला जो यहां बहुत काम आएगा वो है tan a - b का, और बेहद आसान, tan a - 10b अपॉन में 1 + 10a इंटू, इनकेस अगर पेपर में भूल जाना कोना देखना तो कोने में जो हम बता रहे हैं वो याद आएगा। 10 का मल्टीप्लाई हो रहा है, tan a - 10b, दोनों का मल्टीप्लाई, नीचे माइनस है तो प्लस, और क्या लिख देना 1। इस तरीके से फॉर्मूला क्या हो गया, कुछ सेकंड में याद हो गया। तो यहाँ पर वही प्रॉपर्टी लग जाएगी। तो आई की जगह पे क्या हो जाएगा, 0 से π/4, इसको कहे तो फर्स्ट, तो जगह log mod में 1 + 10, बताओ π/4 - x mod 1 dx। तो यहां से अब इसके आगे 0 से π/4 यहां पर लगाओ, तो 10 π/4 - 10x अपॉन में 1 + 10 π/4 इंटू, π/4 मतलब होता है 45, और 45 का मान होता है 1। तो जगह I बराबर 0 से π/4 log mod 1 + बताओ 1 - 10x अपॉन 1 + 10x। रिवीजन से चीजों में और फिनिशिंग आती है। अब जैसे तुम लोग बोल रहे हो, पढ़े तो हो ही, ये डेफिनेट तो हमने पढ़ा है मैक्सिमम लोगों को। तो यहां से I बराबर हो जाएगा 0 से π/4 log, एलसीएम लो तो 1 + 10x, ये कहां चला जाएगा ऊपर, तो 1 + 10x और फिर प्लस 1 - 10x, 10 से 10 कितना बचेगा सिर्फ ऊपर, तो I बराबर 0 से π/4 log mod में 2 अपॉन 1 + 10x। फिर बताओ, लॉग में एक प्रॉपर्टी होती है ना, लॉग में जो अपॉन होता है वो किस में चेंज हो जाता है, अपॉन वैसे भी देखने में किसके तरीके लगता है, माइनस के तरीके। तो ये कितना हो जाएगा, π/4 log 2 dx और -0 से π/4 log mod 1 + 10x, दो पार्ट हो गए। अब आप देखो इसकी जगह पे कितना लिख सकते हैं, I, तो ये हो जाएगा log 2 को बाहर कर लो, तो ये जाएगा 0 से π/4 dx -i, ये इधर आ गया तो क्या बन गया 2i log 2, इसका डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन x 0 से π/4 2i बराबर अपर लिमिट में कितना आएगा, फिर कितना हो गया log 2, तो i बराबर π/8 log 2, फाइनल आंसर। इस तरीके से दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार पूछा गया पेपर, कोशिश करो अपने मन से करने। लड़कियों के लिए देख रहे हो वो आजकल क्या क्या बन रहा है, वो एक टोपा आया है भाई, देखा है कि नहीं। हाँ, अपने कानों से सुकून नहीं मिल रहा तो और दो कान लगवा ली, जो करो वाले, ऐसे बटन बटन क्या मतलब ऐसे उसमें लगा है, ऐसे करो तो एक कान ऊपर जाता है, फिर ये करो तो वो दूसरा कान ऊपर जाता है, अच्छा लगता है लेकिन काफी, इसी बहाने क्यूट लगती। हाँ, 350 का, हाय रे, एक मजदूर की दिहाड़ी के बराबर तो टोपा है। 350 बहुत होता है। लाइट वाला, लाइट भी लगी है, तुम लगाते हो? अरे यार लड़के नहीं लगाते। हाँ, ओम्स लॉ नहीं याद है? हाँ, कल हम देखे बैठी सब,
देखे बहन, देखे बहन, ऐसे करके एक कान ऊपर नीचे हो रहा है, इसी में मजा आ रहा। हाँ, धारा का मात्रक नहीं आता है, धारा बह रही। क्या क्या यार, और ये सब चीजें बनी भी लड़कियों के लिए हैं, लड़कों के लिए कभी ऐसा कुछ देखा? एक टोपा बस वही बन गया कभी कुछ वर्षों पहले, और वही चल रहा है बस। अच्छा, सब लड़कियां ये चीज इस्तेमाल भी नहीं करती, कुछ ही हैं। वही हैं बाबू सोना वाली। हाँ। मिल जाए तो पहले टोपा सस्ता आता था, ये वाला 100 रुपए 150 रुपए तक आया। देखा कि अब जोकर आने लगे खरीदने, डिमांड बढ़ा रही, तो कंपनी ने रेट बढ़ा दी। कल हमसे कही थी आप भी पहन लो, उन्होंने कहा, हमने कहा तुम तो चाहती हम जोकर लगे। कितनी अच्छा लगेगा। हमने कहा भगवान ने हमको सुंदर सुंदर कान दिए हैं, चेहरा दिया है, नक्शा दिया है, तुम ही लोग अपने चेहरे पे एक्सपेरिमेंट करती रहती हो। क्या है, कहीं पुट्टी लगा रही हो, कहीं कोई एशियन पेंट। हम लड़कों को कभी ये सिखाया ही नहीं गया, अपने चेहरे के साथ कोई छेड़छाड़ करो, नो रिस्क। कहीं जाना है, पेपर, कहाँ जाना है? जाओ तुम, 7 बजे। नहीं, इनको दूर जाना रहता है ना, काफी दूर जाना। वहीं जाओगे, डिबियापुर, मौजपुर। वाह भाई वाह, क्या गांव का नाम, गांव का नाम सुन लो तो समझ लो चेहरे में हंसी आ जा रही। वाह भाई वाह, देखो कितने दुखी थे, मौजपुर सुनते ही क्या चेहरे में हंसी आ गई। सब मौज में रहते हो वहां। हाँ, तुम्हें भी देख के लग रहा है। नमस्ते। तो शाम को आओगे? आज वहीं रहोगे? चलो, मौजपुर। क्वेश्चन नंबर 11। कोई दिक्कत तो नहीं? सारे इंपॉर्टेंट बता दे रहे आज, ये तो अच्छी बात है तुम लोग। लिखा है I बराबर 0 से पाई x 10x अपॉन sec x प्लस 10x, यही लिखा है क्या? लेकिन यार यहां पर हमें लगता है ये नहीं होता है ना, 10x नहीं होता है?
साइन अपॉन कॉस, 1 अपॉन कॉस। चलो ठीक, अब तुम कह रहे हो तो फिर होता। 0 से कितना हो जाएगा पाई, 10 को क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। देख ले रहे हैं अभी एक बार। ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस एक्स, फिर साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। एलसीएम लेंगे, नहीं होगा। पहले ही बोला था, पहले ही बोल दिया। यहां पर क्या होगा, कॉस होगा। है डबल से ऊपर से क्या बताओ, तुम्हें इस तुम्हें कलयुग में अवतार इसीलिए दिया गया, तुम आर्यभट्ट हो, ठीक है, कि तुम मेरी समस्याओं का क्या कर पाओ, समाधान। लेकिन तुम खुद समस्या बने बैठे हो। तनवीर चाय वाला किया था अभी नहीं, आजकल। हाँ, चाय लिटमस पेपर बन गई, आम्ल क्षार की पहचान कर रहे हैं। क्या होगा, हमें तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है। तो 0 से कितना हो गया, वो बैग टांग के जा रहा है। कह रहा निकल रहे, अच्छा कल मिलते हैं। पाई माइनस, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, फिर तो बस हुआ, बहुत हुआ, बस भैया बहुत बड़ी गलती कर दी एडमिशन लेके। ये कितना हो जाएगा कॉस एक्स, ये भी कितना, ये क्या हो गया डी एक्स। तो देगा आई बराबर 0 से पाई एक्स साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। लासा क्या हो जाएगा, लासा ये और ये, तो आई बराबर 0 से पाई एक्स साइन एक्स अपॉन, क्या लगता है अब हो पाएगा, है क्यों शिवम, क्या लग रहा, हो जाएगा? दयान मैजान हो जाएगा, ठीक, चलो आगे देखते हैं। तो यहां से आई बराबर एक्स हटाना है, तो एक्स हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जहां जहां एक्स है वहां वहां पाई माइनस, ये हो जाएगा कितना 0 से पाई, पाई माइनस एक्स, फिर साइन। अब देखो तुम्हें तो यार पता ही है सब कुछ, काहे फर्जी का बवाल कर रहे हो ना, आना वो कितना साइन एक्स ही आना, ये भी कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। कल तुम पिछले वाले सवाल के लिए लड़ गए हो ना अपने स्कूल में, गुम्मा पत्थर चला के आए हो, है कि हम सही हैं, विशाल भैया ने बताया। अब ये पता है किस वजह से लड़ा है कर, ये इसलिए लड़ा है, इनके गुरुजी ने ये लिख के दिया, ठीक है, बिल्कुल सेम सवाल, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर, और इन्होंने नेक्स्ट स्टेप में पता है 0 से क्या लिख दिया पाई, है वो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन। अरे ठीक है हम तुम्हें समझा दे, इन्होंने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, कॉस स्क्वायर पहले लिख दिया और साइन स्क्वायर, और बहस हो गई, उनने का बाहर मिलना, इनने का ठीक। ये सोचे हम सही हैं, कल जब हमारे पास आए कहने लगे भैया हम ऐसा ऐसा करके आए, नहीं यार ये तो गलत बोले हो तो। देखो ये नहीं कर सकते, ए स्क्वायर के साथ क्या है साइन स्क्वायर, तो दोनों सवाल एक है, दोनों का आंसर भी क्या आएगा, एक ही आएगा, कोई अंतर नहीं है, दोनों का आंसर एक होगा। लेकिन अगर तुमने सर ने ये दिया है, तुम अगले स्टेप में ये करके और कहीं बाहर मिलना, तो फिर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं करना, ठीक है। अगर ये है तो इसको कंटिन्यू करो, और ये है तो इसको कंटिन्यू करो। आज जाके माफी मांग लेना, कहना मुंह से निकल गए। कहते ना मुंह से निकल गए, धोखे से, मम्मी धोखे से निकल गए। अरे मतलब वो यार हम रिदम बता रहे, मम्मी धोखे से निकल गए, एक आया नहीं था मैम। तो ये कितना हो जाएगा, क्या है फिर, लड़कों लड़कों से बात करी होगी फील्डिंग सेट करवाने, अभी नहीं करी? चलो ठीक, तुम्हारी मान ली। अच्छा ठीक है। अरे लो,
सर जी, हाँ सर जी सीधे थे। फिर हम बजा देते। हाँ यही करो, बजाते रहो जिंदगी भर, कहीं सर्दी को बजाओ। हाँ आगे जब जिंदगी बजाएगी तब पता चलेगा। जब देखो तब बजाना बजाना बजाना। ठीक है, इतना आ गया समझ में। अब ये हमारा कहाँ गया, ये था, और इन दोनों को क्या करेंगे, या फिर इसकी जगह पे कितना लिख सकते हैं, आई लिख सकते। तो इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 2i। पाई कहाँ हो जाएगा बाहर, 0 से पाई अपॉन में 1 प्लस। अच्छा सोचो, ये सवाल तो तुम्हारे पास है ही, ठीक। कभी कदार ये सवाल थोड़ा सा आगे करके पूछ दिया जाता है, यहां से आ जाता है। तो एक सवाल तो बता रहे, लेकिन इसके साथ कंप्लीट कितने हो रहे हैं? 2 प्रॉब्लम हो रही हैं, ठीक है। और शायद हमने यहां पर दी भी हो, देख लो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, है कि नहीं? बड़ा यार कहाँ देख रहे हो तुम? सीट में क्वेश्चन नंबर 6। बढ़िया, तो बजा देंगे। अरे यार दाने, तुम भी बहुत मंकी स्टाइल वाले हो। इसमें cos x को क्या मानेंगे, t मानेंगे। तो cos का कितना होता है, माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर dt। तो साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस डी टी हो जाएगा। तो माइनस कहाँ आ जाएगा बाहर, और इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर। अब देखो फिर वही चीज, टी है तो किसके मान, ठीक है, टी है तो किसके मान, टी। 0 रखेंगे तो cos 0 1, और पाई रखेंगे तो -1। इतनी बात आ गई होगी समझ में। अब इसके बाद ये हो जाएगा 2i बराबर, अच्छा माइनस हटा दो, तो भैया माइनस फिर जाएगा कहाँ, ये लिमिट चेंज हो जाएगी। -1 नीचे 1 ऊपर, डी टी अपॉन 1 प्लस, और ये किसका फॉर्मूला, तो ये यहां से कितना हो जाएगा, 2i बराबर पाई और फिर tan इनवर्स टी। लोअर लिमिट में -1, अपर लिमिट में 2i बराबर पाई, एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स -1। आज इन लोगों का टेस्ट है। tan इनवर्स 1 कितना हो जाएगा, पाई बाई 4 माइनस माइनस प्लस पाई बाई 4। 2i बराबर, दोनों को जोड़ो, 45 45 कितना होता है, 90, और 90 को क्या लिख सकते हो, पाई बाई 2। तो ये जाएगा 2i बराबर वाई स्क्वायर अपॉन 2। तो i बराबर, अब बात आती है कि भैया -1 तो 3 पाई बाई 4 का भी होता है, तो फिर उससे आंसर क्या हो जाएगा अलग। और जो कॉपी चेक कर रहा है, कौन चेक करता है, तुम, कौन चेक करता है, एग्जामिनर। तो वो क्या ढूंढ रहा होता है, वो किसको खोज रहा है, पाई स्क्वायर अपॉन 4। तो 2 क्वेश्चन हो गए तुम्हारे, दोनों टिक कर लो, ठीक है। आ गया ना समझ में। पेपर है, घर में तैयारी करोगे, हैं करोगे ना, हैं कि मजाक कर रहे हो मेरे से, करोगे ना जाके। पूरी जिंदगी मजाक। सही बात है, सही बात है, सही बात है। आ गए बच्चे लग रहा, बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा है ना। इस समय तो हाई स्कूल वाले कल गाना आना खूब गाए हैं, खूब कंपटीशन हुआ सब में। नमन से गाएगा। तो दानिश आज स्कूल जा रहे हो, भैया 3 महीने बाद गए थे, कल टीचर आ गए के सामने, ये देखो 3 महीने बाद कल आए हुए। राम लल्ला
हम लोग की तो आदत हो गई है टीचर को। अच्छा, लेकिन कभी कदार लगता है कि अब पता नहीं ये बच्चा आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन जैसे पेपर होता है तो पूरा क्लास भरा होता है। हाँ। तुम्हारे यहाँ लड़कियां तो है नहीं स्कूल में बिल्कुल, होती तो मन भी करता थोड़ा जाने का। हाँ, और क्या। नहीं, वो बैडमिंटन खेलने गई है। जब तो जाते नहीं। हाँ, इसीलिए एडमिशन लिया था ना। बैडमिंटन खेलने आती है। बैडमिंटन तो बस वही जब देखने तक जाते छुट्टी हैं। हो जाती एक्स्ट्रा क्लास वहीं लगती है। छुट्टी हो जाती है। अच्छा, छुट्टी हो जाती चिड़िया उठा लेता भैया हमने। है। अरे इन सब चक्कर में ना पड़ना। वो अपना नहीं, काम बता रहा था। वो नहीं, तुमने कहा है कि चाहे तुम टेडी बियर दे दो और चाहे तुम कोई टॉय दे दो, लेकिन खेलेंगी ये तुम्हारे करियर के ही साथ। भैया ने चार बार कर दी। और उन लड़कियों से बहुत बच के रहना तुम्हें जो पैर में काला धागा पहनती।